राजस्थान सामान्य ज्ञान के वीडियो नंबर 4 में लाइफ टाइम क्लासेज की ओर से मैं अरुण राष्ट्रवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ जरूरी प्रश्न और उत्तर राजस्थान जनरल नॉलेज यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान के। पहला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर माउंट आबू समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1220 मीटर। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर माउंट आबू समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1220 मीटर। उदयपुर शहर की स्थापना किसने व कब की थी? महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में। उदयपुर शहर की स्थापना किसने व कब की थी? महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में। श्री नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की। श्री नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच और कब लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच और कब लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील जो उदयपुर के पास स्थित है, इसका दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील जो उदयपुर के पास स्थित है, किस दूसरे नाम से जानी जाती है? ढेबर झील। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है और इसे किस नाम से पुकारा जाता था? यह राजसमंद जिले में है और इसे अजयगढ़ कहा जाता था। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है और इसे किस नाम से पुकारा जाता था? यह राजसमंद जिले में है और इसे अजयगढ़ कहा जाता था। अलवर शहर का प्राचीन नाम क्या था? शाल्वपुर। अलवर शहर का प्राचीन नाम क्या था? शाल्वपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। इसे घना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। इसे घना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर के प्रमुख वास्तुविद कौन थे? एक बंगाली ब्राह्मण, विद्याधर चक्रवर्ती। जयपुर शहर के प्रमुख वास्तुविद कौन थे? एक बंगाली ब्राह्मण, विद्याधर चक्रवर्ती। जयपुर के आमेर कस्बे के प्राचीन नाम क्या थे? अंबावती, अमरपुरा तथा अमरगढ़। जयपुर शहर के आमेर कस्बे के प्राचीन नाम क्या थे? अंबावती, अमरपुरा तथा अमरगढ़। कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल नदी के तट पर। कोटा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल नदी के तट पर। जैसलमेर की स्थापना किसने व कब की थी? रावल जैसल ने सन 1178 में। जैसलमेर की स्थापना किसने व कब की थी? रावल जैसल ने सन 1178 में। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। कीर्ति स्तंभ के अन्य नाम क्या है और इसे किसने व कब बनवाया? विजय स्तंभ और जय स्तंभ। इसे महाराणा कुंभा ने महमूद शाह खिलजी को हराने के बाद 1448 ईस्वी में बनवाया था। कीर्ति स्तंभ के अन्य नाम क्या है और इसे किसने व कब बनवाया? कीर्ति स्तंभ के अन्य नाम विजय स्तंभ और जय स्तंभ है। इसे महाराणा कुंभा ने महमूद शाह खिलजी को हराने के बाद 1448 ईस्वी में बनवाया था। सूर्य नगरी या नीली नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। सूर्य नगरी या नीली नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। मेवाड़ रियासत में कौन कौन से आधुनिक जिले शामिल थे? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ रियासत में कौन कौन से आधुनिक जिले शामिल थे? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। बीकानेर का पुराना नाम क्या था व इसकी स्थापना किसने की? जांगल देश। इसे राव बीकाजी ने 1485 में बनवाया था। बीकानेर का पुराना नाम क्या था व इसकी स्थापना किसने की? जांगल देश। इसे राव बीकाजी ने 1485 में बसाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के रामदेवरा में, पोखरण के पास। विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के रामदेवरा में, पोखरण के पास। राजस्थान में बावड़ी किसे कहा जाता है? वर्षा जल को संचित रखने के लिए बनाए गए सीढ़ी नुमा कुएं को बावड़ी कहा जाता है। राजस्थान में बावड़ी किसे कहा जाता है? वर्षा जल को संचित रखने के लिए बनाए गए सीढ़ी नुमा कुएं को बावड़ी कहा जाता है। भारत की आजादी से पहले राजस्थान का क्या नाम था? राजपुताना। भारत की आजादी से पहले राजस्थान का क्या नाम था? राजपुताना। वर्तमान राजस्थान राज्य विधिवत रूप से
पूर्ण अस्तित्व में कब आया? सन 1958 में अजमेर, आबू रोड तालुका और सुनेल टप्पा के इसमें शामिल होने के बाद। वर्तमान राजस्थान राज्य विधिवत रूप से पूर्ण अस्तित्व में कब आया? सन 1958 में अजमेर, आबू रोड तालुका और सुनेल टप्पा के इसमें शामिल होने के बाद। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलता है? जैसलमेर क्षेत्र में। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलता है? जैसलमेर क्षेत्र में। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? जावर में। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? जावर में। भारत का कितना प्रतिशत एस्बेस्टस राजस्थान में मिलता है? 98%। भारत का कितना प्रतिशत एस्बेस्टस राजस्थान में मिलता है? 98%। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी हैं? चंबल और माही। राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी हैं? चंबल और माही। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या बताइए। 7 और 33। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या बताइए। 7 और 33। राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा।